ओके, सो निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ज्ञान तो दे ही रहा हूँ, ज्ञान के साथ साथ, यानी कि गौर से सुनना, एक होता है, एक चीज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ज्ञान, ठीक है, यहाँ पे ज्ञान, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ है, वो दे रहा हूँ, आशा, आग्रह, परसुएशन, मैनिपुलेशन। अगर ये कुछ और भी दे रहा हूँ मैं ज्ञान के साथ, मतलब आप समझना, ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव भी है, और मोटिव होगा वहां पे माइंड भी आ जाएगा। तो ये निष्काम कर्म नहीं, मतलब कर्म निष्काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एग्जांपल ये है कि मैंने आपको ज्ञान दिया, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दैट्स इट। उस वक्त हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म, यानी कि शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान आएगा, उसके आसपास कुछ और नहीं हो उसके साथ, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने किसी गर्ल से प्रेम किया, राइट, तो मैं क्यों बोलता हूँ कि वो चाहत होती है। चाहत तो प्रेम में ही है, तो मतलब प्रेम जब तक शुद्ध है तब तक प्रेम है, लेकिन प्रेम के साथ इच्छा जैसी आ गई, इच्छा का मतलब कैसा है कि अंजलि प्लीज बी माई वाइफ, या अंजलि प्लीज बी स्टे विथ मी, अंजलि वी विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। जहाँ पे प्रेम के साथ इच्छा भी आ गई उसको हम कहते हैं चाहत। सबसे आसान शुद्ध जो भी प्रेम होगा वो अपने आप ही निष्काम होगा, यानी कि उसके साथ इच्छा नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कल, अगर किसी को ध्यान हो कि जैसे ही शुद्ध प्रेम आप किसी को दोगे तो अपने आप उससे मुक्त हो जाओगे ऑन द स्पॉट। जैसे ही आपने प्रेम किसी से किया वैसे आप मुक्त हो जाओगे। ये अनिवार्य कंडीशन है, कंपलसरी है, ये मुक्त होना ही होगा आपको। जहाँ भी आप प्रेम उतार दोगे शुद्ध, वहाँ पे आप मुक्त हो जाओगे। और जिस भी प्रेम के साथ मोटिव होता है, गौर से सुनना, अब दिक्कत क्या है कि प्रेम, मोटिव वाले प्रेम को भी लोग प्रेम ही बोलते, वो प्रेम नहीं है, राइट। तो जैसे मान लो आप कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप कहीं पे आप गए, कहीं पे गए, राइट, और आपने अपने दोस्त से बोला कि यार ये काम, यू आर माई फ्रेंड, तुमने उसको बोला फ्रेंड, लेकिन अचानक तुम एक बार तुमने उसको बोला कि यार दोस्त मेरा एक काम है, प्लीज डू दिस, और उसने वो काम नहीं किया, तो यानी कि काम नहीं किया, वैसे ही तुम्हें आ जाएगा एंगर कि यार तू मेरा दोस्त है और मैंने तेरे से आशा लगाई थी, और ये वगैरह वगैरह, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, ऐसा कोई दोस्त नहीं होता, राइट, जब मेरे को रिक्वायरमेंट थी उस वक्त तो था नहीं। तो आप समझो इस बात को, और या तो आप दोस्ती के मायने जाने नहीं है, जिस भी चीज़ के साथ मोटिव होगा वो प्योर नहीं हो सकते कभी। या तो आप कभी भी दोस्ती करो ना, तो आप वहाँ करो जहाँ पे मोटिव नहीं होना चाहिए, और अगर आपको मोटिव चाहिए तो फिर उसको पहले ही बोल दो उसको कि यार ऐसी सी बात होगी, तो जब मेरे को हेल्प होगी तो यू विल बी देयर, व्हेन यू नीड हेल्प आई विल बी देयर। या तो पहले ही क्लियर ये चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि होता है कि आप प्रेम के नाम पे रिलेशनशिप रखते हो, फिर दिक्कत आएगी आपको। दोस्ती के नाम पे आप जो रिश्ता रखते हो उसमें दिक्कत आएगी आपको, निष्काम नहीं। और जो भी चीज़ निष्काम नहीं वहाँ से आपको दुख होगा ही होगा, इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह जान लो। जो भी चीज़ नहीं है निष्काम। एक और एग्जांपल लो, मॉम होती है, मम्मी पापा ज़्यादातर इच्छा रखते हैं, हर माँ बाप इच्छा रखते हैं कि हमारा बेटा है, हमने तेरे को पाला, ये क्या वो क्या। 21-22 साल तक तो खूब बोला, अरे बेटा तू तुम्हारी आंखों का थारा है, ये है वो है वो, और जैसे ही बेटा बोलते कि नहीं मैं आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल ऑफ माई ओन चॉइस, बस खत्म बात, रिश्ता खत्म, खानदान से खत्म, तुम्हें कहाँ से पता नहीं निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। क्यों? राइट, ऐसी संतान नहीं होती तो इससे बढ़िया तो तू होता ही नहीं, ये वो वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा तुम्हें। इसीलिए हर माँ बाप लगभग रोते हुए ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये निष्काम कर्म जानते ही नहीं। या तो तुम बच्चे पैदा करो ही मत, या तो मैंने इसलिए कहा ना, अगर देखो, अगर आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो तो आप बच्चे ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तो, क्योंकि जो बच्चे जीवित रहेंगे तो भी तुम पे इतना ज़्यादा देंगे बोझ कि तुम वैसे भी रहोगे प्रॉब्लम में। बच्चे रखो ही मत, इससे बढ़िया अकेले जीवन जियो, लास्ट में थोड़ा किसी अपना संन्यास वगैरह लो, और जो साधु वगैरह रहते हैं ना जहाँ पे बूढ़े बाड़े लोग, उनके साथ रहो, और अंतिम के 5-6 साल आराम से जियो एंड डाई। बच्चे अगर रख रहे हो तो बच्चे के साथ अगर आपने ज़रा भी भाव जोड़ा, ठीक है। पेरेंटिंग, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पेरेंटिंग कई लोगों को आती ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को ना मारे, ना, वो सब नहीं है।
जैसे रहना आप रहिए, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अनटच्ड रहिए। अनटच्ड, राइट। अनटच्ड का मतलब ये होता है कि आप काम सारे करोगे। बच्चे का स्कूल में एडमिशन है, वहाँ भी जाओगे एज अ मॉम, राइट, एज अ डैड आप जाओगे वहाँ पे और उनसे बोलोगे हाँ ठीक है, ये बात है, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स क्यों है कम, बताओ, ठीक है। तो आप सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो, डांट भी रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिटैच। इसको कहते हैं निष्काम कर। प्रेम खूब है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई इच्छा नहीं है तुमसे। 21-22 साल को हो जाए कि बेटा देखो ऐसा है, यू वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, मैरी ऑन योर ओन, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसका दुख और सुख फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो और ध्यान से देखना, जो माँ बाप खुद इनसिक्योर फील करेंगे वो बच्चों के अंदर वही इनसिक्योरिटी डालेंगे। देख लो ना, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो हम नहीं आएंगे तुम्हें ये करने वो करने। तुम समझ ही नहीं रहे पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप या तो वो बच्चा कभी फिर आपका था ही नहीं, आपने कभी उससे प्रेम जाना ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर रिश्ता आप चाहो तो जैसे मैं आपको बार बार एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ ना, मैं आपको बोलता हूँ ना कि किसी को पूछो मत, सारे प्रेम यहीं जान लो। मैं क्यों आपसे बोलता रहता हूँ, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, मॉम हो, सारे प्रेम यहीं जान लो। आप बहुत कुछ यहीं जान सकते हो। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ऊपर जाने की कि हम नहीं, जब ऊपर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे तो मैं इनसे करूँगा प्रेम। ये तुम कोई प्रेम कर ही नहीं सकते। अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस देवी देवता को तुम पूजा क्यों करते हो, सारी इच्छाओं का जोड़ है। और इसीलिए ना ही तुम्हारे देवी देवताओं के साथ प्रेम चलेगा, ना ही तुम्हारे बच्चों के साथ प्रेम चलता है, क्योंकि तुम निष्काम कर्म जानते ही नहीं। मैं आपसे एक और बात बताता हूँ, प्रेम करो तो ऐसा करो लाइक अ किंग। प्रेम सिर्फ किंग ही कर सकते हैं। मन के आप राजा ही होने चाहिए, बिल्कुल राजा। देने का भाव होना चाहिए, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। देने का भाव होना चाहिए, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। आप एक और चीज समझो, मैंने जैसी ये लाइन बोली ना कि देने का भाव होना चाहिए, यू शुड बी लाइक अ किंग, तो आप इसको अगेन उल्टे सेंस में ले जाओगे। फिर दिक्कत, फिर आपको एक और दिक्कत आ जाएगी। वो दिक्कत ये होती है कि आपने देखा है जितने भी लोग बोलते कि हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, गरीबों की सेवा करने का इनको बड़ा वो रहता है, शौक रहता है। अब मान लो और गरीब रहे ना, फिर क्या होगा इनको? सेवा करने वालों के साथ दिक्कत यही तो है, ये जरूरत से ज्यादा करते नहीं, हमको करना ही है। अरे भैया जो है उसके सामने कर दो, जरूरी है कि तुमको गरीब ही चाहिए, राइट। पेट्रियोटिक जो अपने को कहते हैं ना, इनको मैं दो कौड़ी का राष्ट्रवादी कहता हूँ। जो अपने आपको बोलते हैं ना हम लोग बहुत बड़े पेट्रियट, हम वी लव आवर नेशन वगैरह वगैरह, कभी भी देखना तुम इनको जब तक मोटिव मिल रहा है तब तक तो ठीक है। खूब पाकिस्तान में देंगे गाली, देंगे चाइना को देंगे गाली, देंगे अमेरिका को, खबरदार जो हिंदुस्तान की आंख से आंख, ईंट से ईंट बजा देंगे, खूब बोलेंगे। अब इनको कुछ वक्त तक मान लो इनको मोटिव नहीं मिला, 6 महीने ना तो पाकिस्तान कुछ बॉर्डर पे कर रहा है फायरिंग, ना चाइना कुछ कर रहा है। अब ये क्या करेगा? अब ऑब्वियसली बात है, ऊर्जा तो उठ गई, अब ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी तो अंदर को जाएगी। अब ये गाली देंगे आपस में, साउथ वर्सेस। अरशद वारसी ने कहा ये कि प्रभास तो जोकर था, उसमें उसकी जो मूवी आई थी उसमें वो जोकर था, उसको गाली देंगे। साउथ वाले तुमने किया ही क्या है, साउथ वाले इसको गाली देंगे। राष्ट्रवादी के साथ दिक्कत यही होती है। मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी मोहल्ले में कभी कोई कहीं पे चोरी हो तो जो सबसे पहले उछल उछल के मारता है ना उस चोर को, वो खुद वही चोर होता है जो ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत बड़े रक्षक हैं मोहल्ले के। सबसे पहले वही दिखाएगा, उछल उछल के मारेगा सबको। आया कैसे, हिम्मत कैसे हो गई तेरी, मेरा मोहल्ला है, नाम याद रखना तू मेरा, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से यही प्रॉब्लम होती है नेशनलिस्ट के साथ, राष्ट्रवादी लोगों को। और तुम मुद्दा नहीं दोगे, मैं कहता हूँ चलो ठीक है तुम ठीक हो, पेट्रियोटिक हो, अभी अगर तुम्हारे पास मुद्दा नहीं, फिर मुद्दा नहीं हो तो दे विल लुक आउट फॉर, है ना। उनको मुद्दा चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो है, हिंदू मुस्लिम नहीं तो छोटी जो हमारे जो वो हैं SC ST वाले, उनको मारो, उनको दो गाली। और ऐसा नहीं है, ये मैं समझना कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में फाइट है, नहीं नहीं नहीं, लोअर कास्ट में भी दो ऐसी कास्ट होंगी जो आपस में ऊपर नीचे मानती है एक दूसरे को, वो आपस में होगी उनकी फाइट। वो नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र वाला वो करेगा, फाइट करेगा कि हमको दो रिसोर्सेस, राइट। यूपी के पास रिसोर्सेस होने नहीं चाहिए, हमारे पास होने चाहिए सारे के सारे रिसोर्सेस। तो कुल मिला के बात यह है दैट आपने एक बार माइंड को उठा दिया तो माइंड विल लुक आउट फॉर द सिचुएशंस। उसको हालात नहीं मिलेंगे तो वो हालात बनाएगा। सीधी बात है, जिस बंदे को फौज में जाना था उसकी एनर्जी वहां पे आ जाती, राइट। उसको शौक था कि आई वांट टू शूट एनिमीज, ठीक है।
अब तुम उसको खाली छोड़ दोगे। या तो वो गाय के नाम पे, अभी अभी आपने अगर न्यूज़ देखी होगी, फरीदाबाद के पास एक 19 साल का वो था, 19 साल का बॉय था, उसको ही शॉट, राइट। तो या तो एनर्जी यहाँ पे आएगी उसकी, या फिर उसको आप बोलो कि फौज तो बेटा वहीं पे अच्छा था, बॉर्डर पे जाओ और वहाँ पे जाके भेड़। तो कुल मिला के बातें, मुद्दे अगर आप दोगे नहीं तो ही विल मेक। इसीलिए मैंने आपसे कहा निष्काम कर्म से तो बहुत दूर है, इसका कोई लेन देन नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, निष्काम कर्म होता है जब आप करते सब कुछ हो लेकिन अनटच्ड, बिल्कुल अनटच्ड। पेरेंटिंग करोगे, अनटच करो। मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में आप गौर से सुनो, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो, वरना वो आपको आएगा नहीं समझ, ठीक है। जैसे पहले आप समझो कि चाहत क्या होती है, गौर से सुनो। ये गर्ल है, ये मैं हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे को किसी गर्ल से चाहत है, चाहत में क्या होता है कि मैं बिल्कुल ही उसके ऊपर इंक्लाइन हो जाता हूँ। इस इंक्लाइन वर्ड को ढंग से ध्यान से सुनना, वरना आपको आएगा नहीं समझ मैं बोल के रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही इंक्लाइन हो जाता हूँ इसके ऊपर, गर्ल के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो इंक्लाइन होती है? वही होता है मन। अभी आप मन के ऊपर वीडियोस देख तो रहे हो, बट यू रियली डोंट नो कि मन होता क्या है। मन होता क्या है एक्चुअल में? वो नहीं है जो आप रीड करते हो कहीं पे, वो नहीं है। मन आपने देखा कहाँ है, महसूस किया? मन होता कहाँ है, कैसा होता है? वही होता है मन। मतलब अगर आप किसी ऐसी क्या चीज़ है जो जिस गर्ल से आप प्रेम करते हो वो गर्ल यहाँ, लेकिन और आप यहाँ, तो आपसे पहले वो आ जाएगा उसके ऊपर। ऐसी क्या चीज़ है जो, ऐसा कौन सा हिस्सा है आपका जो उसके ऊपर झुकाव रहता है? वही होता है मन। निष्काम कर्म में ये मन नहीं होता, बाकी प्रेम खूब होता है लेकिन मन नहीं। निष्काम कर्म में ही होता, मतलब आप सारे काम करोगे एक एक, लेकिन मन नहीं होता वहाँ पे, इंक्लिनेशन नहीं होता। लेकिन इंक्लिनेशन अगर आपने नहीं जानी चीज़ तो आपको निष्काम कर्म आएगा ही नहीं समझ। इंक्लिनेशन होती क्या है पहले आप समझ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखो, जैसे मान लो आप मेट्रो में, या फिर मेट्रो में आप अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो। अनजान आपने किसी गर्ल से बात करी, हेलो हाय, फिर आपने उससे बात करने के साफ दिखाया दैट यू आर अट्रैक्टेड टू हर। अब ध्यान से सुनो, अट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जीवन जिया तो प्रेम जिससे भी करना हो करो। दिक्कत आएगी यहाँ से, आप जैसे ही अट्रैक्शन आएगी ना, मन आ जाएगा आगे। अब मन जैसे ही आगे आएगा, देखो दो थे केस। पहला केस ये था कि आप उससे बोलते हैं हेलो हाय हाउ आर यू एंड ऑल दिस एंड दैट्स इट एंड डन। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। तो यानी कि तुम्हारे माइंड पे छाप भी नहीं आई कि तुम्हें उस गर्ल का चेहरा कैसा था ये भी याद नहीं है, तुम्हें उस गर्ल का आव भाव कैसा था कुछ याद ही नहीं। यानी कि आपने माइंड की एनर्जी उठाई ही नहीं एंड बातचीत भी हो गई। तो इसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। दूसरा केस ये बनता है कि तुम उससे बात करो, हाय हाउ आर यू, तुम्हारी ईयररिंग्स अच्छी हैं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह बात करो। जैसे जैसे तुम बात करोगे, तुम्हारी ऐसा कौन सा तुम्हारा हिस्सा जो उसके ऊपर जा रहा है, वही है मन। मन पहले ही ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा गर्ल को, ये ध्यान रखना। मन इनर डीमन होता है, इनर डीमन। अगर तुमने कभी घोस्ट की मूवीज वगैरह देखी है, देखा कभी कि जैसे मान लो मेरी बॉडी के अंदर कोई भूत है, तो भूत थोड़ा सा बाहर निकलता है, राइट, चेहरा उसका एकदम से बाहर निकलता है, वही है मन, एग्जैक्टली वही है मन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस गर्ल पे इंक्लिनेशन हो रही है, झुकाव है, वही है मन। तुम तो यहाँ खड़े हो, जैसे ही तुम ये जान जाओ कि मैं बार बार क्यों बोलता हूँ अनटच्ड का मतलब ये कि तुम्हारा मन भी ना छुए उसको कहते हैं निष्काम कर। तो साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें, अट्रैक्शन हो रहा है तुम्हें। और देखो गौर से सुनो, मन की ताकत ही तो यही है, वो या तो इस तरफ कूदेगा या इस तरफ कूदेगा, या वो अट्रैक्शन करेगा, हेट्रेड करेगा, राइट। तो अब आप समझो, अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भैया निष्काम कर्म होता है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि भैया पहले आप मन को तो समझाओ कि मन से हम कैसे जाने कि हमारा मन कब गया। आप मूवीज देख लो, कोई भी मूवी देख लो आप, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जो मैं अक्सर मूवीज देखता हूँ, मैं 8-10 मूवीज उनको बार बार देखता रहता हूँ। कूली नंबर 1, राजा बाबू, राजा हिंदुस्तानी, ढोल धमाल, हंगामा, हलचल, ये सब इन्हीं को घुमा के देखता रहता हूँ, न्यू मूवीज नहीं देखता। अब आप सुनो, मैं ये डेली एक्सपीरियंस मेरा होता है, डेली का एक्सपीरियंस है, लगभग 6 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर। मेरे को क्या है ना, मेरे को थॉट्स नहीं आते। जैसे मैं सो के उठा तो मेरे को हो सकता है 4-5 घंटे तक थॉट्स नहीं आएंगे। तो अब थॉट्स आएंगे तो मैं ये बार बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ
कि थॉट्स आते कब है और कैसे आते हैं, मन को एक्टिवेट किया कैसे जाता है, राइट। तो मैं चाहूँ तो मेरे को 24 घंटे थॉट्स ही ना आए। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ से लगभग अनटच्ड रहता हूँ, हर चीज़ से। मम्मी बोल रही खाना क्या खाना है, मम्मी बोल दिया मैंने कि मम्मी आज ये वाली सब्जी हो जाए, ठीक है बेटा, अनटच्ड। लेकिन अब आप समझो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही वाले जो मैंने मूवीज में आपको नाम लिया ना, इन्हीं में से कोई एक मूवी मान लो मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैं देखता हूँ कि मेरा माइंड कैच होता कब है, आधा घंटा 40 मिनट में तुम्हारा माइंड आ जाएगा उसके अंदर। कैसे? माइंड, देखो माइंड को आप जैसे आपके, मेरा माइंड अंदर है तो वो आएगा ही नहीं बाहर, इसको मतलब है अनटच्ड हूँ मैं अभी तो। लेकिन वो आता कब है बाहर? आता ऐसे जब कोई भी चीज़ में वाइब्रेशन ज़्यादा हो, यानी कि या तो एंकर वाला सीन हो। आपने देखा रोड पे सब चल रहे हैं, अपना नींद में चल रहे हैं, पे हॉर्न मार रहे हैं, सब गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कहीं पे एकदम से हो जाए क्लैश, एक्सीडेंट। देखा आपने, सबकी नींद खुल जाती है एकदम से, क्या हुआ? वो होता है कंपन। माइंड को जितना गहरा कंपन मिलेगा, माइंड वहीं चालू होता है। पहले तो आप समझ लो, राइट। अब वो कंपन या तो एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, या वो कंपन हो जाए कि अपना कोई किसी गर्ल ने किसी बॉय को रैपट मार दिया, या फिर किसी बॉय ने किसी 2 बॉयज़ में होगी फाइट, ऐसा कुछ। तो कुल मिला के बात ये, ऐसी जो कोई चीज़ जिसमें वाइब्रेशन हाई हो, वहीं पर माइंड एकदम से बाहर आ जाएगा। अच्छा अरे क्या हुआ, सब अपनी बाइक को रोक के देखेंगे क्या हुआ। तब आपको एक चीज़ आएगी समझ में, और वो चीज़ ये है कि जैसे मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, तो मैं मूवी देखता हूँ तो वो ब्रेक कहाँ पे होता है। मतलब मैं अगर कोई भी मूवी देख रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा माइंड में थॉट्स आते कहाँ से। वो माइंड में थॉट्स आते हैं जहाँ से मेरा माइंड वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 40 मिनट तक तो नहीं आएगा, फिर उसके बाद आना स्टार्ट हो जाएगा थॉट्स। यानी कि मैं मूवीज़ देखता हूँ अपने अंदर थॉट्स को लाने के लिए। मुश्किल होता है मेरे लिए थॉट्स लाने, क्योंकि उन्होंने थॉट्स नहीं आते। फिर अभी मैं जस्ट ऊपर बैठा था छत पे, तो मैं 2 घंटे से बैठा ही रहा था वहाँ पे, मेरे को थॉट्स ही नहीं आए। मेरे को जस्ट एकदम से याद आया कि आज अभी लाइव है, तो मैं नीचे आया। तो जीवन में चलने का, जब आप चलते हो ना कोई चीज़, व्हेन यू डू समथिंग एंड व्हेन यू डू हाउ यू डू इट, तब आपको माइंड का सहारा चाहिए ही चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि आप जीवन